ये लड़का दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम दे रहा था, जिसमें सिर्फ जीनियस बच्चे ही पास हो सकते हैं। जैसे ही टीचर ने सेब खाया तो एग्जाम शुरू हो जाता है। सभी को सेब खत्म होने से पहले 100 आंसर लिखने थे। लड़का अपने तेज दिमाग के कारण सभी क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेता है। सिर्फ 5 मिनट में टीचर ने सेब खा लिया और तभी एग्जाम का समय भी खत्म हो जाता है। टीचर तुरंत सभी बच्चों के पेपर चेक करती है और पास होने वाले स्टूडेंट का नाम लेती है। Reynard Muldoon. किसी को भी यकीन नहीं होता है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट पास हुआ। लड़का काफी खुश था क्योंकि वो एग्जाम के दूसरे राउंड में पहुंच गया था, जहां पर दुनिया भर के सभी पास हुए स्टूडेंट आए थे। अचानक एक लड़की के हाथ से उसकी पेंसिल गटर में गिर जाती है और ये देखकर उसकी दोस्त उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि बिना पेंसिल के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और दूसरी पेंसिल लाने के लिए समय नहीं था। लड़की को मुसीबत में देखकर रेमंड अपनी पेंसिल को बीच में से तोड़कर आधी उसे दे देता है। लड़की काफी खुश हो गई और वापस उसकी मदद करने का वादा किया। अब अगला एग्जाम शुरू होता है। ये एग्जाम पिछले एग्जाम से काफी मुश्किल था। क्वेश्चन पेपर देखकर स्टूडेंट घबराने लगे और एक स्टूडेंट तो डरकर एग्जाम हॉल से ही भाग जाता है। यहाँ तक कि रेनार्ड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लड़की सबसे पहले अपना एग्जाम पूरा कर लेती है और जाते हुए रेनार्ड के पास एक पर्ची फेंक जाती है जिस पर सारे आंसर लिखे हुए थे। लेकिन लड़की की मदद लेने की बजाय रेनार्ड चीट को दूर फेंक देता है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखने के बाद उसे पता चला कि हर क्वेश्चंस का आंसर अगले क्वेश्चन में था, तो वो सारे आंसर को लिख देता है। कुछ समय बाद टीचर ने रिजल्ट बताया तो लड़का दोबारा पास हो गया। अब फाइनल एग्जाम में सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स ही पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था। उन्हें रूम को पार करना था बिना ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर के ऊपर पैर रखे। लड़की कहती है कि इसे पार करना नामुमकिन है और ये सुनकर टीचर उसे फौरन एग्जाम से बाहर कर देता है। अब एक दूसरी लड़की की बारी थी। वो रस्सी को निकालकर कमरे के दूसरे तरफ के दरवाजे के हैंडल पर बांध देती है और उसे रस्सी के ऊपर चलकर कमरे को पार कर लेती है। अगली बारी इस फुर्तीले लड़के की थी जो कि स्पाइडरमैन की तरह कूदते हुए कमरे को पार कर लेता है। अगली बारी चश्मा पहने हुए लड़के की थी। नियम के हिसाब से फर्श के ऊपर बिना पैर रखे कमरे को पार करना था, तो लड़का कोहनी के सारे रेंगते हुए कमरे को पार कर लेता है। अब आखिरी बारी इस लड़के की थी। कुछ देर टाइल्स को देखने के बाद वह चलते हुए रूम को पार कर लेता है। सब हैरान थे कि वह पास कैसे हो गया, तो रेनार्ड बताता है टाइल्स की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है। इसका मतलब कमरे में सभी टाइल्स रेक्टेंगल थे, इसलिए वो पास हो गया।